25 जीएसटी मिस्टेक्स पे हम जो सीरीज़ लेके आए हैं उस सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया है, आप उस लिंक पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आप जीएसटी की ऐसी गलतियां ना करें और कैसे आप एक समझदार टैक्स पेयर बन सकते हैं वो आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। इस सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी मैंने 5 मिस्टेक्स डिस्कस की है और अब आगे के जो मिस्टेक्स है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रश्मीत कौर होरा, co-founder of FinTech Master. Please subscribe our channel and press bell icon so that आगे की informative videos आपको मिलती रहे। 6 mistake, claiming wrong input tax credit. टैक्सपेयर्स को हमेशा करेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना ज़रूरी है। जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने के टाइम पे आपको ध्यान देना चाहिए कि ऐसा आईटीसी ना ले जो ब्लॉक्ड आईटीसी है एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। इट मीन्स वो आईटीसी आपको क्लेम करना अलाउड नहीं है। रिटर्न्स फाइल करने के टाइम पे आप एक बार चेक कर ले कि सभी आईटीसी जो आप अवेल कर रहे हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि अगर आपका आईटीसी सही नहीं है, आप रॉन्ग आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, तो आपको उसका रिवर्सल करना होगा विथ इंटरेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक कार परचेस किया और उस टाइम जीएसटी नंबर दिया तो आपके 2A में वो क्रेडिट दिखेगा और 3B के रिटर्न में अगर आपने ये क्रेडिट अवेल किया तो ये रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट है एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 जो आपको अवेल नहीं करना है। अगर आपने ये अवेल कर लिया तो आपको इसका रिवर्सल करना होगा विथ इंटरेस्ट। इसलिए आईटीसी क्लेम करने के टाइम पे आप बहुत केयरफुल रहे सो दैट फ्यूचर में आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। 7th mistake, understanding the applicability of reverse charge mechanism. RCM का मतलब ये होता है कि जीएसटी का जो नॉर्मल प्रोसीजर है, जैसे जो बायर है वो सेलर से गुड्स परचेस करने के टाइम पे टैक्स पेमेंट करता है और सेलर आगे गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, बट आरसीएम में ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज को लिस्ट किया है जिसमें सप्लायर को टैक्स नहीं पे करना है, रिसिपिएंट को टैक्स पेमेंट करके उसका क्रेडिट लेना है। हमने ऐसे सर्टन केसेस ऑब्जर्व किए हैं जिसमें टैक्स पेयर्स प्रॉपरली आरसीएम डिपॉजिट नहीं करते हैं। बहुत सारे टैक्स पेयर्स को ऐसे लगता है कि सिर्फ फ्रेट पे ही आरसीएम एप्लीकेबल है, बट ये गलत है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं जिसमें आरसीएम एप्लीकेबिलिटी है। सो एंश्योर दैट किन किन सर्विसेज पे आरसीएम आप पे कर रहे हैं और जिस भी सर्विसेज पे आप आरसीएम पेमेंट कर रहे हैं उसका आप टैक्स पेमेंट ना करें सो दैट डबल पेमेंट ऑफ टैक्स ना हो। 8th mistake, filing of letter of undertaking in case of exports. सभी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स जिनका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है उनको जीएसटी में एलयूटी अप्लाई करने का एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है जिसमें वो विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एलयूटी का ऑप्शन ऑप्ट करने के लिए आपको जीएसटी कॉमन पोर्टल पे RFD 11 फॉर्म फाइल करना होगा जिससे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। हर फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको एलयूटी अप्लाई करना होता है सो दैट आप अपना टैक्स बचा सके। गवर्नमेंट ने एलयूटी अप्लाई करने का ऑप्शन जीएसटी पोर्टल पे ऑनलाइन एनेबल किया है जिससे आप इजीली फाइल कर सकते हैं, बट अगर आप एलयूटी फाइल नहीं करेंगे तो आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स का ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। एक्चुअल में बहुत सारे टैक्स पेयर्स को ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि एक्सपोर्ट पे टैक्स लगेगा या नहीं, बट गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे टैक्स माफ़ किया है और उन्होंने हमारे लिए 2 ऑप्शंस एनेबल किए हैं। फर्स्ट, विद पेमेंट ऑफ टैक्स एंड क्लेम रिफंड लेटर ऑन। सेकेंड, एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जिसमें आपको विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करके एक्सपोर्ट करना है। एलयूटी फाइल करने का एक एडवांटेज है कि आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपना टैक्स सेव कर सकते हैं।
नाइन्थ मिस्टेक, डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटेड एंड नील रेटेड सप्लाईज। बहुत सारे टैक्सपेयर्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि नील रेटेड एंड जीरो रेटेड सप्लाईज कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं जीरो रेटेड सप्लाईज एज पर सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट क्या होता है। जीरो रेटेड सप्लाईज वो होते हैं जिसमें गुड्स आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं या फिर SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गुड्स सप्लाईज करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उस केस में जीरो रेटेड सप्लाईज माना जाता है। अगर आप SEZ में जो गवर्नमेंट के साइड से अप्रूव्ड है या आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ITC का बेनिफिट मिलता है। नील रेटेड सप्लाईज वो होते हैं जिसमें आपका आउटवर्ड सप्लाई का रेट जीरो होता है, नील होता है, इसलिए उसे नील रेटेड सप्लाईज माना जाता है। मेक श्योर दैट आपको जीरो रेटेड एंड नील रेटेड सप्लाईज का एंट्री अलग अलग कॉलम में करना है। नील रेटेड सप्लाईज में आपको ITC का बेनिफिट नहीं मिलता है। टैक्सपेयर्स को केयरफुल रहना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए GST रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे कि वो एक्सपोर्ट की डिटेल्स नील रेटेड के कॉलम में ना डाले। 10th मिस्टेक, कन्फ्यूजन बिटवीन GSTR 3B, GSTR1 एंड IFF। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। टैक्सपेयर्स अकाउंटेंट की सर्विसेज तो ले लेते हैं जिन्हें खुद पता नहीं होता है कि कौन से रिटर्न्स कब फाइल करने हैं, इसलिए टैक्सपेयर्स को ध्यान देना चाहिए GST रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं जो वो प्रोफेशनल्स के अंडर हो, सो दैट फ्यूचर में उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट, पेनल्टी या लाइबिलिटी ना आए। GSTR 3B रिटर्न एक समरी है आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज की। आउटवर्ड सप्लाईज वो होते हैं जिसमें सेल्स आती हैं और इनवर्ड सप्लाईज में परचेस और एक्सपेंसेस आते हैं। GSTR1 रिटर्न मंथली एंड क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होता है जिसमें इनवॉइस वाइज डिटेल्स डलती है। GSTR 3B रिटर्न रेगुलर टैक्स पेयर्स के मंथली फाइल होते हैं। GSTR1 रिटर्न क्वार्टरली जब फाइल होगा जब आपका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में या करंट ईयर में, और मंथली जब फाइल होगा जब आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड होता है। गवर्नमेंट ने QRMP स्कीम लाई है जिसमें न्यू रिटर्न फाइलिंग स्ट्रक्चर IFF है। IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी GSTR1 से लिंक है। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो है QRMP स्कीम में है और QRMP स्कीम ऑप्ट करते से आपको GSTR1 एंड 3B क्वार्टरली फाइल करना होगा, बट टैक्स पेमेंट आपको मंथली करना पड़ेगा। IFF फैसिलिटी में आपको सेल्स की डिटेल्स मंथली फाइल करनी होगी। अगर आप IFF में आउटवर्ड सप्लाईज 50 लाख से ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं ईच मंथ में। IFF फैसिलिटी फर्निश करने से आपकी रिसिपिएंट को उसके पोर्टल पे 2B से ऑटोमेटिकली 3B में उनका ITC ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, जिससे उनको ITC लेने में कोई इशू नहीं आएगा और मंथली उनके बिल्स अपडेट होते रहेंगे, जिससे वो आपके साथ काम करना प्रेफर करेंगे। IFF फैसिलिटी ऑप्शनल है। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं इट मीन्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड प्रेस bell icon to get notification of remaining videos of this series and many more videos। अगर आपको कोई डाउट है या फीडबैक देना है प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।